सतगुरु और गुरु हमारे जीवन में हमें आते हैं आजादी दिलाने। क्या सतगुरु और गुरु हमें क्या आते हैं? ये जितनी, हाँ, जितनी गुलामी में हम जी रहे हैं, इस सब गुलामी से आजादी दिलाने के लिए हमारे पास आते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें आदत पड़ी है किस चीज की? गुलामी की। और हम उसी को अपना दुश्मन समझ बैठते हैं। हट सावन की घटा, तू कहां से मेरे को सुधारेगा? मैं तो पहले ही सुधरा हुआ हूँ। ठीक है, तू सुधार दे मेरे को, हाँ मैं तेरे को सुधारता हूँ। हमारी हालत ये है, समझे बात? आजकल हमारे एक जान पहचान के, ठीक है, कोई रिश्तेदार में ही तो यहाँ उनको होते क्या, लड़का जवान हो गया है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लड़का जवान हो गया है। ये लड़का पैदा हुआ तो जवान हो ही गई, है ना? बताओ किसका लड़का नहीं होगा जवान? लड़का जवान हो गया बस दोस्त के समान है। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, लड़का जवान हो गया तो दोस्त के समान ही रहना चाहिए। दुश्मन कौन बनाता है अपने लड़के को? हर कौन बनाना चाहता है? मैं बढ़िया है, ठीक है, दोस्त के समान है, ठीक है। चल बेटा लेके आना, आज छुट्टी का दिन है, एंजॉय करते हैं। ले भैया। मैंने कहा बाप रे, इतना भी खतरनाक दोस्त है कि तू, मैं तेरा गिलास तू मेरा गिलास। चीयर्स बाबा। अच्छी बात है, लड़का दोस्त के समान है, समझे बात? तो तू जैसा बाप जिसका दोस्त बनेगा, उसका लड़का नरक में ही जाएगा। समझ गया ना बात? अच्छी बात है, समझे बात? दोस्त बन, अच्छा दोस्त बनना, सही शिक्षा देना, सही जगह लेके जाना, सही जगह बैठाना, सही ज्ञान देना, सही चीजें देना, तो बात बनेगी ना। मतलब पौवा पीने के लिए दोस्त बन गया तेरा बच्चा, दोस्त रहो। उसको भी पता है कि माहौल ऐसा ही आज का, अगर ऐसे रहोगे तो बढ़िया है, समझे बात? मैं ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ज्ञानी बन के उसके सर पर बैठ जाओ, इधर आ, चल भगवत गीता का श्लोक सुना। नहीं सुना रहा है तो मैं सुनाता हूँ, मैं सिखाता हूँ। इतना बड़ा ज्ञानी भी मत बन के बैठ जा, ठीक है? तो इतना रखो कि ताकि मतलब तुम भी सही राह पे, वो भी सही राह पे, समझे? इसलिए क्या हम लोगों ने क्या कर रखा है ना, जैसा हमें सिखाया गया है हम वैसे ही चल रहे हैं। हमने कभी कुछ ऊंची चीज पे चलने की नहीं सोची, और क्योंकि ऊंची चीज हमें पता ही नहीं। पता इसलिए नहीं क्योंकि हमें कभी किसी ने बताया भी नहीं, और जो हमें बताना भी चाह रहे हैं उसकी भी हम जुबान बंद करना चाह रहे हैं। क्या होता है ना, शुरुआत में अच्छी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, हकीकत बात कह रहा हूँ, लेकिन जब वही अच्छी बातें ज्यादा अच्छी लगने लगती है ना, तो फिर क्या होता है कि एक जो हमारा अंदर है ना मन, अब उस मन तक ठेस पहुंचने लगती है। फिर वो अच्छी बातें इतनी अच्छी लगने से हम अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगते हैं। और जब हम अपने आप को बहुत अच्छा समझने लगते हैं तो हम फिर जो सामने वाला हमें बता रहा है ना, उससे भी बड़ा ज्ञानी हम अपने आप को समझने लगते हैं। वहीं पे हम नीचे गिर जाते हैं। समझ गए ना बात? जितने भी बड़े ज्ञानी हुए ना, उन्होंने कभी अपने आप को ज्ञानी नहीं समझा, उन्होंने अपने आप को दास समझा। तभी तो बोला हाजी कौन? कबीर दास। कौन? रहीम दास। कौन? रविदास। अब तुम दासों की बातें करते हो, ये तो बड़ी, किसी ज्ञानी की बात पढ़ो ना। लेकिन दासों के श्लोक हम बोलते रहते हैं, ज्ञानियों के श्लोक बोलो ना। जब दास समझेंगे तो भी तो ज्ञानी बनोगे। मुझे बात, घमंड एक ही चीज है। घमंड का मतलब ये होगा कि तुम अपनी ही नजरों में अपनी ही इमेज बना के बस चल रहे हो। दूसरा तुम्हारी किस इमेज को, मतलब तुम तैयार हो गए, तुमने शीशे में देखा मैं अच्छा लग रहा हूँ, और बस तुम उसी को लेके चलो, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग, कोई तुम्हें अच्छा बोले ना बोले, हो गया ना घमंड। ये तो है कि तुम अपने आप को ही अच्छा बन के और अपने आप को ही अच्छा समझ रहे हो, और बस अपने आप ही चल रहे हो। दुनिया का कोई नहीं बोल रहा कि तुम अच्छे लग रहे हो। सामने वाले हंस रहे हैं, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है, कार्टून लग रहा है। यही तो हुआ ना, मतलब मैंने बहुत दो चार श्लोक याद कर लिए और मैं बहुत अच्छी तरीके से जान गया हूँ। अब मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ लगा हूँ, अपने घमंड में चल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। नहीं, कुछ नहीं। समझे बात? एक संत
कल मैंने एक वीडियो देखा, ब्रज भूमि में ही रहते हैं वो, मतलब उनके पास जो होता है उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। आप ही हो, मतलब उन्हीं को प्रणाम करने लगते हैं। मतलब जैसे मैं गया उनके पास कि प्रणाम, नहीं मेरे को प्रणाम करने लगेंगे। मैं कहा, कह रहे कि मैं, पता है मैं पहले अपनी बताऊं मैं कौन हूं। वो कह रहे हैं मैं अपनी बताऊं मैं कौन हूं। मैं, आपने बोले अपने घर में कचरा देखा है, पर हाँ, कचरे का क्या करते हो, वो फेंक देते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। कहाँ फेंकते हो, जहां कचरा फेंकते हैं, पड़ोसी के घर में नहीं। बस मैं वही कचरा हूं, वही कचरा हूं। और मेरे को मेरी राधा रानी ने, मेरी लाडली ने मेरे को उठा लिया है, इस कचरे को उठा लिया और इसको अपने हृदय से लगा दिया। देखो मैं कचरे के समान हूं, अपने आप को कचरा मत कह रहे, समझे? और यहाँ लोग दो चार बातें जानकर, किस कोई भी जान ले, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझ के संत महापुरुष। नहीं बेटा, कभी भी कितनी भी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, समझे बात? मैं भी यहाँ पर अपने बोल रहा हूँ ना, एक ही चीज बोलता हूँ मैं, क्या? सतगुरु कृपा है। क्या बोलता हूँ? बिल्कुल, उसकी कृपा है तो जुबान चल रही है, उसकी कृपा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं चलेगा, समझे बात? तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ।